कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन की आज की वीडियो 14 सितंबर है और दिन है सैटरडे का। सबसे पहले आप देखें कि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से जो हैं वो चीज़ें मैनेज की जा रही हैं। ये जो आप ट्रक वगैरह खड़े हुए देख सकते हैं, जो कंक्रीट लेके आते जाते हैं, बाकी भी जितना भी मटेरियल यूज़ हो रहा है, बड़े एक तरीके के साथ जो है इनको खड़ा किया जाता है। और सबसे एक और चीज़ के कज़ाफ़ी स्टेडियम को जो अपना बाउंड्री वॉल के अंदर वाला एरिया था, क्योंकि उधर कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके अंदर तो जगह ही नहीं है कोई चीज़ स्टॉक करने के लिए, रखने के लिए। तो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का ये एरिया है जिसके अंदर ये सारा जो है वो ट्रक वगैरह खड़े हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि काफ़ी बड़ा सारा एरिया जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है इस टाइम कज़ाफ़ी स्टेडियम के अलावा भी। और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, क्योंकि जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला, वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, तो उनके टर्म्स जो हैं वो इस गवर्नमेंट से अच्छे हैं। इसी वजह से इनको जो है वो अलाउ किया गया है और वो इस जगह पे सारी चीज़ें खड़ी हैं। इसके बाद आते हैं रेनोवेशन के काम पे। आप देख सकते हैं बेसमेंट का जो काम है वो दिन ब दिन काफ़ी इसमें प्रोग्रेस हुई है। चीज़ें अब ये तकरीबन को 20 फीट से भी ज़्यादा जो है वो गहराई थी इसकी, और ये अब कम होती होती काफ़ी ऊपर आ गई है। पिलर्स वगैरह भी तकरीबन काफ़ी जगहों पे जो बन गए हैं, और आज जो है उनमें कंक्रीट जो है वो भी डाला जा रहा था, वही पाइपलाइन के ज़रिए, जो मैंने लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी दिखाया था। ये जैसे ट्रक जाता है, ये वो पाइपलाइन वाली जो मशीन है उसको उसमें जो है वो डालता है, और उसके बाद जो है उसके ज़रिए जो बेसमेंट के अंदर कंक्रीट डाला जा रहा है। अगर इसके अलावा हम बात करें तो अंदर से भी तोड़ फोड़ का मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि सईद अनवर इंक्लूयर, राजाज इंक्लूयर, और इसके अलावा सरफराज नवाज़ और बाकी जितने भी अब इस टाइम कज़ाफ़ी स्टेडियम के चारों अतराफ में जो है वो सीट्स जो हैं वो हाफ ऑफ द इंक्लूयर जो है उसको तोड़ा गया है। जो मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया था कि अब इन सब में रेनोवेशन का काम जो है वो 3-4 महीने के अंदर होना तो शायद पॉसिबल ना हो। इसको टेम्परेरी शायद सामने वाली ऑफेंस ख़त्म करके टेम्परेरी कुछ सीट्स इंस्टॉल की जाएंगी। उसके बाद एक मैंने वीडियो आज कराची नेशनल स्टेडियम कराची की बनाई थी। नेशनल स्टेडियम कराची की अगर बात करें तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं। मैं एक फ़र्क बताता हूँ कि कराची स्टेडियम का जो है वो बजट वो क्यों कम है लाहौर से। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और कज़ाफ़ी स्टेडियम से भी ज़्यादा अगर किसी को रेनोवेशन की ज़रूरत थी तो वो नेशनल स्टेडियम कराची को थी। अब मैं फ़र्क बताता हूँ कि 7.7 बिलियन, तकरीबन 7 अरब 70 करोड़ रुपये जो है वो बजट रखा गया है कज़ाफ़ी स्टेडियम के लिए। और अगर हम नेशनल स्टेडियम कराची की बात करें तो नेशनल स्टेडियम कराची के लिए 3.5 बिलियन है। तो अब फ़र्क जिस चीज़ का वो है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड क्वार्टर है, और उसके लिए एक एक्स्ट्रा बिल्डिंग बन रही है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसेज होंगे। उस बिल्डिंग अकेली उस बिल्डिंग के लिए जो है वो 3,471 तकरीबन 3,471 मिलियन रुपीज़ सिर्फ उस बिल्डिंग पे खर्च होंगे, जो बिल्डिंग नेशनल स्टेडियम कराची में नहीं बन रही। अगर आप उसको एक्सक्लूड कर दें, उसको निकाल दें उस अमाउंट को, तो फिर सिमिलर बजट ही है तकरीबन दोनों स्टेडियम का। तो जिस तरह की रेनोवेशन जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगी, नेशनल स्टेडियम कराची में भी सेम ही होगा। तो अब ये काम जब होगा दूसरे फेज़ में, ये भी काफ़ी सारे आप लोगों का कंसर्न रहता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो कंप्लीट होगा वो बाद में किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जितनी भी बात कह लें कि ऑफ कैमरा भी जर्नलिस्ट के साथ होती है, उसमें उन्होंने बताया है कि उनका इरादा अभी तक ये है कि बाद में ये काम कंप्लीट होगा, और इसका जो बजट भी है, सारे ये फंड्स, हर चीज़ अप्रूव हो चुकी है। और कज़ाफ़ी स्टेडियम की बात करें तो उसका तो मेन पोर्शन कह लें बन जाएगा फर्स्ट फेज़ में ही। लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची का अभी तक मसला जो लग रहा है वो ये है कि उसकी जो रेनोवेशन होगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो कम एरिया में होगी, वो थोड़ी जगह के अंदर हो रही है। और अब देखना पड़ेगा कि उसके बाद जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वो कितना उसको आगे लेके जाते हैं। लेकिन अभी आज की वीडियो में सबसे पहले मैंने आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो अभी तक की प्रोग्रेस है वो जो चल रही है वो आपको बताई। और ये आप देख सकते हैं कंक्रीट मिक्स हो रहा है, चीज़ें जा रही हैं। बेसमेंट का काम जो है वो तकरीबन जो एक डेडलाइन है एंड ऑफ सितंबर तक लग रहा है कि वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद तो वीकली बेसिस पे इसकी प्रोग्रेस होगी। और जितने भी लोग हैं इंजीनियर्स जिनसे बात होती है वो यही बोलते हैं कि सबसे मुश्किल काम जो था वो बेसमेंट का ही था। अब बेसमेंट जो बज़ाहिर इस वीडियो में भी आपको जैसे दिखाया है काफ़ी हद तक कंप्लीट होती नज़र आती है, और तेज़ी से काम जो है वो जारी है। तो जैसे जैसे काम हो रहा है ऑब्वियसली दिन भी जो हैं वो कम है। इसमें काफ़ी सारा टाइम ज़ाया ज़रूर हुआ था, जिसमें 1 महीना तो बिल्कुल ही काम नहीं हुआ था। उसके बाद अभी भी बारिशें हुई, आगे भी जो आने वाला मौसम है पाकिस्तान में विंटर का मौसम जो होता है वो भी बड़ा एक्सट्रीम किस्म का फॉग होएगी,
काफ़ी सारे ऐसे सर्कमस्टांसिस होते हैं जिसमें ईजी नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद और कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेन वेन्यू है कज़ाफ़ी स्टेडियम, जिसने हम हमेशा बात करते हैं, अगर ICC चैम्पियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में होती है तो सबसे जो मेन वेन्यू होगा वो कज़ाफ़ी स्टेडियम ही होगा, जिसने फाइनल भी होस्ट करना है। तो सारी नज़रें अब इस तरफ हैं, जो FWO या नेस्पाक या BDB पैटर्न UK जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, अब वो 24/7 काम होने की हद तक जो है वो कोई शक नहीं है। काफ़ी सारी वीडियोस हम देखते हैं, शाम में भी काम हो रहा होता है, और अब कज़ाफ़ी स्टेडियम तो पूरा हर तरफ काम हो रहा है, अंदर भी। तो बहरहाल ये आज की अपडेट थी, और हर वीडियो के एंड पे हमेशा की तरफ यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। काफ़ी सारी सजेशन आती हैं, कोई आप बता